सर एक बार कंफर्म करेगा मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? यस यस सर, सर, क्लियर प्रॉपर है, है, कंटिन्यू। म्यूचुअल था। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, आते हैं और पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर ये ड्रीम है क्या और ड्रीम कैसे काम करती है। सारी चीजें दोस्तों आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल, अगर आप पेन एंड डायरी लेकर के रेडी हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और लिखेंगे तो भी बेटर है। और दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि बाद में भी आप इसको लिख सकते हैं। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि हमारा ये जो सेशन है मे भी लाइव है, आप जाकर के यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं ड्रीम लिस्ट, यानी कि हमारा जो ड्रीम है वो क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो सबसे जो पहला यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है, पहला पॉइंट ही है व्हाट इज ड्रीम। पहला पॉइंट है व्हाट इज ड्रीम। और दोस्तों दूसरा है हमारा व्हाई टू मेक ड्रीम। और तीसरा है दोस्तों हाउ टू अचीव ड्रीम। व्हाट इज ड्रीम यानी कि ये ड्रीम होता क्या है, सपना होता क्या है दोस्तों, पहला वो है। दूसरा है व्हाई यानी कि हमें क्यों बनाना चाहिए। और तीसरा है हाउ। दोस्तों कहते हैं ना कि किसी भी चीज को करने के लिए दो ही रीजन होता है। दो ही चीज अगर आपको अच्छे से पता हो गया ना, तो आप यकीन मानिए आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। पहला होता है वाई, यानी कि आप किसी फील्ड में किसी चीज के बारे में आपको पता चला और आपने उसके पीछे अपना वाई क्लियर कर लिया। जैसे यकीन यहाँ पे अगर आपको फोर्सेज मिला, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना वाई क्लियर किया कि भाई मुझे अगर फोर्सेज मिला है तो मैं फोर्सेज को क्यों करूंगा, मुझे फोर्सेज क्यों करना चाहिए, फोर्सेज से क्या क्या हो सकता है। अगर आपने अपना वाई क्लियर कर लिया, अपने प्लान अपने सीनियर के माध्यम से कहीं ना कहीं या फिर खुद के भी माध्यम से चीजों को देख करके कि हाँ भाई यहाँ पे लाखों लोगों ने, यहाँ पे हजारों नहीं लाखों रुपए कमाए हैं, हजारों लोगों ने यहाँ पे करोड़ों कमाए हैं। जब आपका वाई क्लियर हो जाता है ना, तो जो दूसरा आता है हाउ यानी कि कैसे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप डे बाई डे जब ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सेम वैसे यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज ड्रीम। ये हमारा जो है क्या, ई ए एम, उसका जो मीनिंग है, स्पेलिंग है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है। यहाँ पे ध्यान से दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा कि हाँ, ड्रीम ने ही अपने आप में क्या क्या चीजें कह दिया है। और अगर आपने उसी को अच्छे तरीके से समझ लिया, अगर आपने उसी को फॉलो कर लिया, तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा ड्रीम होता है वो क्या होता है। आपने बार बार एक वीडियो भी देखा होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, और बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे, जो हमारे ही देश के एक ग्रेट लीडर थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने दोस्तों एक लाइन बोला था, बहुत ही प्यारी लाइन, और जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हमें प्रेरणा भी देती है कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सो करके देखते हैं। सपने वो नहीं होते हैं दोस्तों जो हम सो करके देखते हैं, बल्कि असली सपने, रियल सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दें। क्योंकि दोस्तों जो सो करके सपने देते हैं ना, वही वो ख्याली वाले सपने होते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और जैसे ही नींद टूटी सपना खत्म। तो दोस्तों वो सपना से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है, बल्कि सपना वो आपका होने वाला है, ड्रीम आपका वो होने वाला है जो आपको सोने ही ना दे। तो बिल्कुल दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है डेडिकेशन। डी फॉर डेडिकेशन, यानी कि समर्पण। अब ये समर्पण है क्या दोस्तों, ये डेडिकेशन है क्या दोस्तों, और क्या ये जरूरी है हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हमें अपने ड्रीम एंड डिजायर को पूरा करने के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, ये समर्पण बहुत ही जरूरी है। मैं ये नहीं कहता दोस्तों आप यहाँ पे फोर्सेज में ही, आप इससे बाहर दुनिया में भी जाइए और वहां पे देखिए कि आज भी अगर कोई पर्सन सक्सेस है, आज कोई अपने फील्ड में माहिर है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में ले सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं बड़े से बड़े दिग्गज अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं खुद यहाँ पे आए हैं और मेहनत करके दिए हैं दोस्तों। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को वहां पे समर्पण किया। आप आ जाइए क्रिकेट की दुनिया में दोस्तों, वहां पे है सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट माने जाते हैं। वहां पे दोस्तों विराट कोहली, एम एस धोनी, ये सब जो बड़े बड़े क्रिकेटर है दोस्तों, जब आप इनकी स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि गया वहां से रणजी ट्रॉफी खेला, फिर आकर के उनका अंतिम संस्कार दिया दोस्तों। ये होता है डेडिकेशन, अपने काम के प्रति, अपने सपनों के प्रति। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम अगर ये इस फोर्सेज में आए हैं तो अपने आप को हमने कितना डेडिकेट किया है। यहाँ पे दोस्तों, मैं यहाँ पे मुझे पता है 100 में से 99% ऐसे लोग हैं दोस्तों, जब हमें फोर्सेज मिलता है ना, कहते हैं ना कि हाँ ये दो ही तरीके से मिलता है, बाय चांस एंड बाय चॉइस। जो बाय चांस वाला है ना, वहां पे सबसे ज्यादा लोग बाय चांस ही मिलता है। ये
बाय चॉइस बहुत ही नाम मात्र के हैं लोग जिनको बाय चॉइस इस फोर्सेज को करते हैं। बाकी 99% लोग दोस्तों इसको बाय चांस ही मिलता है। हम कहीं ना कहीं अपने जॉब में लगे रहते हैं, हम कहीं ना कहीं पहले से अपना कोई काम कर रहे हैं या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं ना कुछ हम जरूर कर रहे होते हैं, उसके बाद हमें बाय चांस फोर्सेज मिलता है। अब हमें ये देखना है कि हम अपने आप को कहाँ डेडिकेट किए हैं। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जो प्रकृति है, ये जो नेचर है ना, हमें कुछ देती नहीं है, अपने पास से हमें कुछ नहीं देगी, कभी नहीं देगी, ये हमें लौटाती है। और वो किस बिना पे लौटाती है, जिस तरीके से आप अपने आप को देते हैं वहां पे, जिस तरीके से आप अपने आप को डेडिकेट करते हैं, उस तरीके से आपको वहां पे रिटर्न आता है। कहते हैं ना कि हम जिस चीज को जितना वैल्यू करेंगे, जिस चीज को हम जितना ज्यादा वैल्यू देंगे, सामने से रिटर्न हमें वैसे ही मिलेगा। ठीक है, वैसे ही दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि अगर आपके हाथ में एक बॉल है और आप दीवार पे जितना कस के मारोगे उतना तेज ही रिटर्न आने वाला है, और अगर स्लो बिल्कुल धीरे मारोगे तो दोस्तों वो आपके पास भी नहीं आएगा, आकर के वहीं पे गिर जाएगा। और बार बार मैं एक और लाइन बोलता हूं दोस्तों कि इस बिजनेस में अगर आपको कम समय में सफल होना है या फिर अगर आपको सफल होना है, तो दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाई रिजल्ट हाई एनर्जी। यानी कि अगर आपके पास हाई एनर्जी है तो आपको हाई रिजल्ट आएगा। हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, और लो एनर्जी दोस्तों अगर आपकी एनर्जी लो हुई तो नो रिजल्ट। तो दोस्तों डेडिकेशन में ये सारी चीजें आती है कि हमें अपने आप को कितना डेडिकेट रखना है, हमें अपने आप को समर्पण देना पड़ेगा। हाँ, मैं आप जो जॉब कर रहे करिए, डजन मैटर, क्योंकि कहा जाता है ना कि हाँ, जहां से आपका फैमिली चल रहा है, जहां से आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी पहले से जिस काम को कर रहे हैं उसको करिए, डजन मैटर। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब आपने फोर्सेज में आप आ गए, तो अपने आप को जो भी टाइम आपको मिलता है, चाहे 2 घंटा दीजिए, चाहे 3 घंटा दीजिए, चाहे 4 घंटा दीजिए, चाहे पाँच पाँच घंटा, जो भी समय आप दीजिए ना, वो डेडिकेट कर दीजिए कि हाँ, अगर मैं फोर्सेज को दे रहा हूँ तो ओनली फॉर उस टाइम में फोर्सेज ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि हाँ भाई सेशन का टाइम होता है, तो बहुत सारे डेडिकेट पर्सन ऐसे भी आपको देखने को मिल रहे होंगे जिनकी निगाहें मोबाइल के स्क्रीन पे रहती है, हाथ में पेन रहता है, सामने डायरी रहती है, कोई भी ऐसा पॉइंट होता है तुरंत उसे नोट डाउन कर लेते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं डेडिकेशन। लेकिन यहाँ पे हमारे बीच में से बहुत सारे लोग भी होते हैं जो कहीं ना कहीं सोचते हैं, अरे मीटिंग तो मैंने ज्वाइन कर ही लिया, चलो थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, चलो वो काम कर लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे करेंगे तो आपने अभी अपने आप को डेडिकेट नहीं किया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को डेडिकेट करेंगे तब जाकर के सारी चीजें होने वाली हैं, तब जाकर के ही यहाँ पे वो असली मजा आपको मिलने वाला है, वो अचीवमेंट आपको मिलने वाला है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों इस पे बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। तो बिल्कुल आप अपने आप को सबसे पहले डेडिकेट करिए। जो भी समय आप निकाल रहे हैं अपने फोर्सेज के लिए, अपने ड्रीम के लिए, वो समय बस उसी के लिए रख दीजिए। उस समय फिर और कोई दूसरा काम ना करिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दोस्तों हो गया ये जिम्मेदारी। और दोस्तों ये बहुत बड़ा शब्द है जिम्मेदारी। और खास करके इसकी एक क्वालिटी है दोस्तों जिम्मेदारी की, कि दोस्तों लेना कोई नहीं चाहता और देना हर कोई चाहता है। और दोस्तों ये रियलिटी है कि हाँ, अगर मैं बात करूं जिम्मेदारी की ना, घर पे भी देखिए या फिर कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं कुछ माहौल होता है ना, तो कम ही लोग होते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दोस्तों देने वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि हाँ भाई, जो जिम्मेदारी लेकर के और उसको करता है, सारी चीज को हैंडल करता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसे मुखिया माना जाता है। उसे कहीं ना कहीं वहां पे एक बढ़िया ओहदा, बढ़िया बढ़िया दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी दोस्तों बहुत पावरफुल चीज है। और ये जिम्मेदारी आपको यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी दोस्तों, देने वाला काम नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो बिजनेस है ना, बिल्कुल इतना प्योर है, इतना शानदार हमारा काम है कि यहाँ पे होता है, हर फील्ड में क्या होता है कि हम अदर जगह कहीं काम करते हैं, अगर आप वहां पे किसी दूसरे को देख करके नकल कर रहे हैं ना, अगर आप किसी दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पे आपका लॉस हो सकता है कि वहां पे लोग आपको बुरा भला बोले। जैसे मान के चले क्या है कि आपने कोई कपड़े आपने देखा कि आपके बगल में किसी ने कपड़े की दुकान ओपन किया है, आपने बगल में ओपन कर दिया दोस्तों, आपने नकल तो किया, लेकिन वहां पे वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे क्या हो गया कि मार्केट वहां पे डाउन होगा। लेकिन हमारा फील्ड दोस्तों ऐसा है ना कि यहाँ पे हमें कॉपी किया जाता है, हम यहाँ पे कॉपी करना यानी कि डुप्लीकेशन का हमारा बिजनेस होता है दोस्तों। और जब आप जिम्मेदारी लेंगे, जब आप खुद जिम्मेदारी लेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली जो आपकी टीम है, जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपके लोग हैं दोस्तों, वो भी आपको ही देखेंगे, और आपको देख करके जब आपको नकल करेंगे तो वो भी जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करेंगे, न कि देना। लेकिन शुरू से आपने क्या किया, आपने जिम्मेदारी देना स्टार्टअप कर दिया, आपने कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को उठाया ही नहीं, तो आने वाले आपकी टीम में भी सेम ऐसा ही डुप्लीकेशन होगा, यानी कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आएंगे। और फिर
आपका वो जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने आप को डेडिकेट कर दिए, उसके बाद आपको उठानी पड़ेगी जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी दोस्तों? ये जिम्मेदारी की मीटिंग में सबसे पहले मैं ज्वाइन करूंगा, सेशन को सबसे पहले मैं ज्वाइन करूंगा, कोई भी ट्रेनिंग हो मीटिंग हो मैं सबसे पहले ज्वाइन करूंगा, और स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना, अपने अपलाइन को अपने ग्रुप में भेजना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, बार बार हमें बताया जाता है, लेकिन जिस दिन आपको बिना बताए आप ये काम करने लगे तो समझिए कि हाँ, सफलता आपके कदमों के नीचे आ चुकी है। तो दोस्तों, ये जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगा, कॉल हमें करना पड़ेगा, इनविटेशन हमें करना पड़ेगा। जितनी भी चीजें आपको कल बताई गई थी या डेली बेस पे बताई जाती हैं दोस्तों, वो हर एक चीज, हर एक छोटी छोटी एज अ जिम्मेदारी समझ करके आपको लेना पड़ेगा। और जब आप खुद उसको लेंगे और खुद से करना स्टार्ट करेंगे तो फिर देखिएगा दोस्तों, आप में बहुत ही शानदार बदलाव आएगा। और कहते हैं ना कि हाँ, वही बदलाव आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक लाइन यहाँ पे फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सुना भी होगा बार बार कि हम, चाहे आप, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकता। यू कांट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट। हम अपने भविष्य को दोस्तों नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और दोस्तों, ये आदतें हैं ना, ये हैबिट ही है जो कहीं ना कहीं, अगर आपने अपने हैबिट को चेंज किया तो ये जो आपकी आदतें हैं यही आपके भविष्य को बदल सकती हैं दोस्तों, और बिल्कुल बदली भी हैं। तो सेम यहाँ पे भी सेम वैसा है, अगर आप पहले भी जैसे थे वैसा सेम यहाँ पे आने के बाद भी आप सेम वैसा ही करेंगे तो फिर वो मजा नहीं आने वाला है दोस्तों। लेकिन अगर आपने अपने हैबिट में अपनी आदतों को थोड़ा सा बदला, जिम्मेदारी लेना आपने स्टार्टअप किया, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप में बदलाव भी बड़ा कमाल का होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे जो हमारा तीसरा है वो है ई फॉर एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन यानी कि जानकारी। और दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है हमें हमारे सपनों को पूरे करने में, हमें सफलता की राह में आगे बढ़ने में, हमें सक्सेस होने में। और इसी फील्ड में नहीं दोस्तों, हर एक फील्ड में। अगर आप यहाँ पे भी है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि अगर आपके अंदर यहाँ पे एजुकेशन है, आपके अंदर जानकारी है, आपके अंदर कहीं ना कहीं सही जानकारी है दोस्तों, तो आप यहाँ कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा यहाँ पे काम ही क्या है? हमारा काम ही क्या है? हम सीखते हैं और वही चीजें आगे लोगों को मतलब डिलीवर करते हैं। जो हम सीखते हैं वही हमें आगे सिखाना है। तो आप सबसे पहला जो काम है यहाँ पे दोस्तों, ये जो जानकारी है ना, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप कहीं ना कहीं से आप इसको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करिए। और वो कहाँ से इकट्ठा होगा दोस्तों? भर भर के आपको जानकारी मिलती है मॉर्निंग की ट्रेनिंग में, आपको इवनिंग की ट्रेनिंग में बार बार सिखाया जाता है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है, वहां से आप ले सकते हैं। कहीं ना कहीं सारी चीजें सबसे पहले आप जब जानकारी इकट्ठा करेंगे दोस्तों ना, तब जाकर के आप जब आगे इसको वर्क करेंगे तो आपको कोई भी चैलेंज आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ई पॉइंट है, ये जो एजुकेशन है, ये जो जानकारी है, वो आपके अंदर खुद है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि हम सिस्टम में आ जाते हैं, अपने आप को समर्पण भी कर दिया, जिम्मेदारी भी लेना स्टार्ट कर दिया, और अगर हम सीखेंगे नहीं, अगर हम इस सिस्टम की जानकारी ही नहीं लेंगे, अगर हम इसके बारे में जानेंगे ही नहीं दोस्तों, तो हम बार बार क्या करेंगे कि हम अभी कहीं ना कहीं डिपेंड रहेंगे अपने सीनियर पे, अपने अपलाइन पे। आप नए हैं, डजन मैटर दोस्तों, वहां पे बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, 100% नहीं, 1000% यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए हर वो आपका अपलाइन रेडी है, हर वो आपका मेंटोर रेडी है, जो कहीं ना कहीं जिसको आप मानते हैं अपना एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, वो हमेशा अपना अपना काम छोड़ देगा लेकिन आपका काम करने के लिए दोस्तों यहाँ पे रेडी है। लेकिन दोस्तों, कब तक आप करेंगे? इससे अच्छा है कि हाँ, यहाँ पे हमें लीडर बनना है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, हमें सफल होना है। तो दोस्तों, ये जानकारी भी हमें लेनी पड़ेगी, और जितना जल्दी आप इसको कवर करेंगे, जितना जल्दी ये जानकारी वाला चैप्टर आप क्लोज करेंगे दोस्तों, उतना ही जल्दी आप यहाँ से अपनी सफलता के करीब पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये एजुकेशन, ये जानकारी भी हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर करता है। और दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे आता है दोस्तों DREA, ए फॉर एटीट्यूड। दोस्तों, ये है एटीट्यूड, और ये बहुत बड़ा रोल करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है दोस्तों, हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हमें अपने ड्रीम को भी कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो सारा पॉइंट है ना, ये ड्रीम खुद बता रहा है, ये सपना जो है वो खुद हमें बता रहा है। ये ए फॉर एटीट्यूड, ये होता क्या है दोस्तों? ये वही एटीट्यूड है, ईगो है, जिसे कहीं ना कहीं लोग कई सारे नामों से जानते हैं, लेकिन इसके अगर मैं बात करूं, वो है नजरिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि नजर का इलाज तो मिल जाएगा, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं मिल सकता। नजरिया आपको अपना
पॉजिटिव में रखना पड़ेगा। नजरिया आप पहले कैसा था डजन मैटर, लेकिन अब आपका नजरिए को बदलना पड़ेगा। नजरिया आपको अब देने का नजरिया, यानी कि क्या है दोस्तों, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, हम जिस इंडस्ट्री में है, हम जिस फील्ड में है, यहाँ से हम लाखों नहीं करोड़ों लोगों के लाइफ को बदल सकते हैं। ये नजरिया आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप जिससे भी बात करेंगे तो दोस्तों आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर तू सामने वाला, आप जो भी आपका हो, आपका रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, आपके फैमिली से हो, या फिर कोई भी अननोन पर्सन हो, तो दोस्तों आपके माइंड में यही नजरिया रहना चाहिए कि हाँ, अगर सामने वाले को मैंने बिजनेस दिया और सामने वाले ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया दोस्तों, तो वो यहाँ से लाखों कमाएगा, वो अपने फैमिली के सपनों को पूरा करेगा, वो अपने सपनों को पूरा करेगा दोस्तों। जब ये नजरिया आपके अंदर होगा ना, और जब तब आप सामने वाले से बात करेंगे, तब आप सामने वाले को कुछ भी बताएंगे, तो आपके अंदर से वो जो एनर्जी निकलेगी ना, वो आपके नजरिए से ही निकलता है। हमारा जैसा एटीट्यूड रहता है, जैसा हमारा नजरिया रहता है, वैसे ही हमारे लहजे होते हैं, वैसे ही हमारे अल्फाज निकलते हैं। ये रियलिटी है दोस्तों। कभी आप ना इसको आप मतलब अपने आप पे ही एक्सपेरिमेंट करिएगा। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये सबसे होता है, मेरे से भी हुआ है। जब हम शुरुआत करते हैं बिजनेस में, जब हम नए नए रहते हैं ना, जब हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चलता है कि हाँ भाई, यहाँ से ऐसे पैसे आता है, वहां से ऐसे आता है, तो हमारा नजरिया क्या हो जाता है, ये बस सामने वाला स्टार्ट कर ले मुझे ये मिल जाएगा, ये वाला स्टार्ट कर ले मुझे इतना मिल जाएगा। दोस्तों ये तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो कहीं जाएगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों वहां पे आपका बात करने का नजरिया बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका लेने का एटीट्यूड है, वहां पे आपका कहीं ना कहीं लेने का नजरिया है दोस्तों, वहां से आपके बात करने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बार आप वहीं पे ना, आप चाहे जिससे भी बात करने जा रहे हो, जिसको भी आप बताने जा रहे हो, वहां पे एक बार आप अपना नजरिया चेंज करके देखिएगा कि हाँ भाई, अगर सामने वाला तू आएगा इस बिजनेस में ना, तो तू कामयाब होगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझे बनाऊंगा आगे, तुझे सफल करूंगा। ये नजरिए के साथ जब आप बात करेंगे ना, तो आपका बात करने में अंदाज में ही कुछ अलग होगा, अपने आप में कुछ बहुत ही अच्छा फील करेंगे। और जब आप बात करेंगे तो सामने वाला आपके बातों से 50% वहीं पे डन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे लग जाएगा कि हाँ भाई, जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ ना, यकीनन इसमें दम है, और ये मेरे लाइफ में नजरिया बहुत मैटर करता है। कई बार इसको सुने होंगे, कई लोग किस तरीके से इसको लेते हैं, किस तरीके से इसको अर्थ समझते हैं, डजन मैटर, हर किसी का अपना अलग मीनिंग है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हम मोटिवेशन, ये भी बहुत जरूरी है। मोटिवेशन दोस्तों बहुत जरूरी है, लेकिन कौन सा मोटिवेशन? ये वो मोटिवेशन नहीं जो हमने वीडियो देखा, जो हमने किसी मेंटोर का हमने सेशन लिया और वहां से हम मोटिवेट हो गए। दोस्तों वो मोटिवेशन आपका 2 से ढाई दिन चलने वाला है, समय तक नहीं चलने वाला है दोस्तों। मोटिवेशन आपको खुद से होने वाला है, आपको होना पड़ेगा। मोटिवेशन आपके खुद के हालातों से होना पड़ेगा। मोटिवेशन, ये वो मोटिवेशन काम करेगा आपके फैमिली को आपको देख करके, वहां से जो मोटिवेशन आता है दोस्तों, वो मोटिवेशन आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। जब वो मोटिवेशन आप अपने अंदर लाएंगे, जब आप सेल्फ मोटिवेटेड बनेंगे, तब जाकर के दोस्तों मजा आने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि हाँ, जो आप दूसरों से लेकर के जो मोटिवेशन यहाँ पे मोटिवेट होते हैं दोस्तों, वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, वो ज्यादा समय तक दोस्तों नहीं टिकने वाला है। आपको खुद से ही मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद के हालातों को देख करके, खुद के सपनों को देख करके, आप क्या चाहते हैं। अगर आपको आप खुद मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा मोटिवेट कर रहा है, तो दोस्तों आपके साथ कहानी क्या होगी कि आप 2 दिन मोटिवेट रह करके काम आगे करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा कोई भी चैलेंज आया, आप वहां पे डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे मोटिवेट अपने आप को नहीं किया, किसी दूसरे ने किया है। अब आपको फिर सामने वाले की जरूरत पड़ेगी, सामने वाला फिर आपको मोटिवेट करेगा, आप मोटिवेशन में आकर के फिर काम करेंगे, फिर वहां पे डाउन हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए होता है दोस्तों, मोटिवेशन यानी कि ये पेट्रोल वाली आग है कि हाँ, जैसे ही पेट्रोल हमने डाला, वो पूरा तेजी के साथ धधक जाता है। तो दोस्तों ये मोटिवेशन हमें नहीं चाहिए, हमें वो मोटिवेशन चाहिए जो हमारे अंदर से खुद निकले कि हाँ भाई, ये बिजनेस, ये काम हमारा है, और हमारी हालत को बदलने वाला मैं ही हूँ। जब ये मोटिवेशन आपके अंदर आएगा दोस्तों ना, तो यकीन मानिए, आप फिर रुकने वाले नहीं है। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो जो आपका खुद का मोटिवेशन है, जो सेल्फ मोटिवेशन है, वो उस पर हावी हो जाएगा, वो उस पर भारी हो जाएगा, और आप यहाँ से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये है ड्रीम, जो अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपने इसी को फॉलो कर लिया, तो फिर दोस्तों आपको आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, व्हाई टू मेक ड्रीम, यानी कि रीजन, हमें ड्रीम क्यों बनाना है। हमें ड्रीम क्यों बनाना चाहिए दोस्तों, हमें सपने क्यों बनाना है। भाई हमने स्टार्टअप किया, हम पैसे कमाएंगे, बात खत्म। सपने क्यों बनाए दोस्तों, सपने क्यों जरूरी है? तो दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको पहले ही मैंने बोला था कि ड्रीम इज ड्राइव अस,
ड्रीम ही होता है इस बिजनेस में, इस सिस्टम में, जो आपको ड्राइव करता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है जो आपसे फोर्सली तरीके से काम करवाएगा। यहाँ पे आप खुद अपने आप के बॉस हैं, और आपका बॉस का रोल दोस्तों अदा करेगा वही जो आपका ड्रीम है। क्योंकि दोस्तों आप जब ड्रीम बनाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको पीछे से धक्का देगा कि भाई तुझे ये कंप्लीट करना है तो तुझे काम करना है, तुझे कहीं ना कहीं ये चाहिए तो तुझे काम करना है। तो दोस्तों ये ड्रीम हमारा बहुत जरूरी है। और ड्रीम होता है ना जब हमारे पास, तो वो एक रीजन होता है। वो एक ऐसा रीजन होता है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपको काम करने के लिए आगे बढ़ाता है। और ये ड्रीम दोस्तों होना बहुत ही जरूरी है। इस पे बहुत सारी चीजें आपने सुना भी होगा, बहुत सारी ऐसी स्टोरी भी आपने सुना होगा। और कहते हैं ना कि हाँ, अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें अगर कोई भी सफलता को अचीव करना है दोस्तों, तो उसके पीछे रीजन होना जरूरी है दोस्तों। कारण होना ही होना है, और हर एक चीज के पीछे कारण होता ही होता है दोस्तों। आज कोई ना कहीं अगर कोई बड़ा आदमी बना है दोस्तों, तो उसके पीछे रीजन जरूर है। हर किसी के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आपको वही कारण ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, वही आपका ड्रीम है दोस्तों। दोस्तों जो आपको वो कारण बनाएगा। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे दिग्गज लोग हैं, आपने बार बार सुना होगा दोस्तों, हम सबके ग्रेट मेंटोर डॉक्टर पंकज शर्मा सर क्या कहते हैं हमेशा, कि हाँ भाई उनका ड्रीम है कि 2030 में उन्हें एक सिंदूरिया कलर की हेलीकॉप्टर चाहिए। दोस्तों ये उनका ड्रीम है, और यही उनका रीजन भी है, यही कारण भी है जो इनसे इस तरीके से काम करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी हैं, हाँ, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना ड्रीम बना रखा है दोस्तों। वो ड्रीम ही क्या है दोस्तों, जो हमें ड्राइव करती है, जो हमें पीछे से पुश करती है कि हाँ भाई तुझे ये कंप्लीट करना है तो तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास ड्रीम नहीं है दोस्तों, तो आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन काम करेंगे, फिर जब आप आराम से सोएंगे ना, तो आपका ड्रीम है ही नहीं, कोई आपको पीछे से पुश करने वाला है ही नहीं। और अक्सर वही लोग बिजनेस से डेड हो जाते हैं जो ड्रीम बना करके नहीं रखते हैं दोस्तों। तो आपको ड्रीम बनाना भी बहुत जरूरी है। ड्रीम जब आप बना करके काम करेंगे, तो आपके पास एक रीजन रहेगा। और वो जब आपके पास रीजन रहेगा, तो आप यकीन मानिए, अगर आप मतलब आपके पास जब निगेटिविटी भी आएगी, आप हताश निराश भी होंगे ना, तो ये ड्रीम है आपको फिर से डबल एनर्जी देगी, आपको डबल पंप करेगी कि नहीं भाई तू रुकने वाला नहीं है। और दोस्तों आपने सुना भी होगा, यहाँ पे कई भी ये लाइन भी आपने सुना होगा कि भाई आज के टाइम में जिसका ड्रीम नहीं है ना, समथिंग वो मुर्दे के समान है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको इसलिए ड्रीम बनाना है, और यहाँ पे अगर आपको सफल होना है, तो वो ड्रीम आपका बहुत जरूरी है। कैसे बनेगा दोस्तों, बने रहिएगा, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट है, जो हमारा यहाँ पे तीसरा टॉपिक है, हाउ टू अचीव ड्रीम। दोस्तों ये बड़े कमाल का टॉपिक है। कहीं ना कहीं अभी तक आपने ड्रीम को जाना, अभी तक हमने ये जाना कि भाई हमें ड्रीम क्यों बनाना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं, और इसको बिल्कुल दोस्तों आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 पॉइंट देखने को मिल रहा होगा कि हाउ टू अचीव ड्रीम। हमने ड्रीम को समझ लिया, हमने सपने को समझ लिया कि हाँ भाई हमारा ड्रीम क्या होता है, हमारा सपना क्या होता है, वो अपने आप में क्या बोलता है, हमने उसको समझ लिया। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि हमें क्यों बनाना चाहिए ड्रीम, हमने वो भी समझ लिया, और हमने ड्रीम बना भी लिया। लेकिन हम इसको बनाए कैसे और इसको अचीव कैसे करें। हाउ टू अचीव ड्रीम, यानी कि हम किस तरीके से अपने सपनों को पूरा करें। और हम यहाँ पे फोर्सेज में हैं, तो इसके माध्यम से किस तरीके से पूरा करें दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों आप बने रहिएगा। यहाँ पे 4 पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको ले चलूंगा अपने व्हाइट बोर्ड पे, और वहां पे दोस्तों मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा दोस्तों आपको प्लान आपको वहां पे बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो यकीन मानिए, और जो जो लोग यहाँ पे उसको फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल उनका ड्रीम जरूर कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ड्रीम विदाउट डेट इज नॉट कंप्लीटेड। आपको पहला पॉइंट है ड्रीम है दोस्तों, अगर हमें सपना तो कहीं ना कहीं उसमें हमें टाइम देना पड़ेगा। जब हम तो जो हमारा गोल, जब हमने अपना ड्रीम रामजी, बनाया उसमें टाइम। भाई एक टोपी और पटक। कोई भी को थोड़ा सा माइक को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने हाथ में नहीं रहता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि जो हमारे सपने रहते हैं ना, जब हम उसमें टाइम देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ड्रीम विदाउट डेट इज नॉट कंप्लीटेड। अगर आपका सपना बना है और उसमें कोई डेट नहीं है दोस्तों, तो वो कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। और दोस्तों उसके बाद आता है गोल, क्योंकि जब आप उसमें टाइम दे देते हैं, तो वो आपका हो जाता है गोल। और दोस्तों जब आपका गोल हो गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसे अचीव करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा टारगेट। और टारगेट दोस्तों, टारगेट अगर भी आपने बना लिया, तो अब उसको बनाना पड़ेगा टारगेट को हिट करने के लिए प्लान। और वो प्लान कैसे बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन, और ले चलते हैं दोस्तों आपको, जस्ट वेट, आपको ले चलते हैं दोस्तों यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। और यहाँ पे दोस्तों मैं क्लियर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, जस्ट वेट जी। यहाँ दोस्तों ये जो ड्रीम होता है ना,
जो ड्रीम में हमें जो डेट डालना है, तो हमें डेट डालना क्यों जरूरी है? मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान के चलिए क्या है कि हाँ, एक एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। जैसे आपको कहीं जाना है, आप अपने जगह पे हैं, जैसे मान के चलिए मैं ही बलिया का रहने वाला हूँ और मुझे बलिया से दिल्ली जाना है। मुझे बलिया से दिल्ली आना है दोस्तों। दिल्ली क्या है, मेरा एक ड्रीम है। दिल्ली मेरा आना मेरा ड्रीम है, या फिर मेरा टारगेट भी है, मेरा कुछ भी समझिए, दिल्ली आना मुझे आना ही आना है। अब मैं स्टेशन पे गया और मैंने बोला भाई साहब मुझे टिकट दे दो। सामने वाले टिकट कहाँ का देगा? कहीं का नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बताया ही नहीं। अब मैंने उसे बोल भी दिया, चलो मैंने उसे बता दिया हाँ भाई मुझे दिल्ली का टिकट दे दो। अब मैं वहां पे कोई टाइम ही नहीं बताया। अब मैं उसको वहां पे कोई टाइम ही नहीं बताया, क्या सामने वाला देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो ठीक वैसे ही दोस्तों इस बिजनेस में भी है कि अगर आपको अपने आपके ड्रीम को कंप्लीट करना है, अगर आपको अपने ड्रीम को फुलफिल करना है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो आपने सबसे पहले आपका जो सपना है, उस सपने को आपने देखना है। और उसको दोस्तों ड्रीम का भी तीन होता है। पहला दोस्तों अगर मैं बात करूं, ड्रीम के तीन टाइप होते हैं। थ्री टाइप ऑफ ड्रीम्स होते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों जो मैं पहले की बात करूं, वो होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म ड्रीम। दोस्तों पहला हमारा होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम। यानी कि दोस्तों आपने जो शुरुआत किया है 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ तक का टाइम आप ले सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म ड्रीम आपका होता है दोस्तों। और शॉर्ट टर्म ड्रीम में दोस्तों आपको क्या बनाना है? आपको एक दो नहीं, जैसे कहते हैं ना कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से भी बिलोंग करते होंगे दोस्तों। वहां पे तो बहुत ही छोटी, वहां पे डायरी को भी ड्रीम बना देते हैं लोग, पेंसिल को भी, वहां पे पेन को भी ड्रीम लोग बना देते हैं। सेम वैसे यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे ड्रीम बनाने हैं। जैसे मान के चलिए आपने आज बिजनेस को शुरुआत किया, आपने सब सब कुछ वर्क को स्टार्ट समझ लिया। और जब आपने वर्क स्टार्ट करना शुरू किया दोस्तों, तो आप क्या करेंगे कि पहले आज का आप डेट लिखेंगे और आज से 3 महीने तक का भी आप डेट लिखेंगे। ये डेट जब आप लिख देंगे तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में मुझे अचीवमेंट करना है। फिर दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप वहां पे जैसे मान के चलिए 1 मंथ है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मई का ही महीना मैं लेता हूँ कि हाँ 1 मई से आपने स्टार्टअप किया और आपने ड्रीम बनाया दोस्तों, तो आप 3 मंथ यानी कि अगस्त के तक आप टाइम ले सकते हैं कि हाँ भाई मेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम है और मुझे इस अगस्त तक मुझे ये कंप्लीट करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपका पहला मंथ है दोस्तों, तो इसमें आपको अब डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मंथ है, तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तारीख ये डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों 10 से लेकर के 20 तारीख तक ये दूसरा आप कैटेगरी डिवाइड करेंगे। फिर 20 से लेकर के दोस्तों जो तीसरा आता है 30 तारीख। दोस्तों हमें मंथ को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। जब हम उसको 30 दिनों में यानी कि 10-10 दिनों के अंदर 3 दिनों में बांट करेंगे, भागेंगे, तो हमें वहां पे काम करने में और मजा आएगा। क्योंकि दोस्तों हम देखेंगे कि हाँ भाई हमारा काम कितना हो रहा है, किस तरीके से हम काम हो रहे हैं। और ड्रीम हम बना सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपने पहला ड्रीम बना लिया, कोई आपने ड्रेस देखा 500 की, 1000 की, 2000 की, आपने कोई ड्रेस देखा, आपने इसका एक ड्रीम बना लिया और आपने लिख दिया। जैसे मान के चलिए एक तरीके से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आपने एक तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपने क्या यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कि जैसे ही 10 तारीख या फिर 15 तारीख या फिर 20 तारीख, यानी कि 15, यहाँ पे आपने लिख दिया कि 15/8/2025 को, 15/8/2025 को मुझे ये लेना है। आपने क्या किया कि उसको लिख दिया। और जब वो आप लिख करके आप आपके सामने रहेगा, आपकी नजरों के सामने रहेगा, और जब आप काम करने बैठेंगे दोस्तों ना, और जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़ेगी, तो यकीन माने दोस्तों आप काम उतनी स्पीड से करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक रीजन हो गया, आपका वो बॉस हो गया। वो जो आपका छोटा सा रीजन, आपको दिखने में भले से छोटा है, दिखने में वो बहुत ही मामूली सा लग रहा है कि अरे ये तो क्या चीज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं तुरंत वो ले सकते हैं। लेकिन अब आप जब इस तरीके से काम करोगे और ड्रीम आपके सामने रहेगा दोस्तों ना, तो वहां से आपको काम करने में और भी मजा आएगा। और जैसे ही आप थोड़ा सा हताश निराश होंगे, आपकी नजर उस पर जाएगी, और जैसे ही आपकी नजर उस पर जाएगी, तो आप तुरंत उसको भूल जाएंगे, आप उस निगेटिविटी को भूल जाएंगे और फिर से आप लग जाएंगे, आप काम पे लग जाएंगे। और यकीन मानिए वो टाइम आते आते उससे पहले पहले आप उसे कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम को आप इस तरीके से बना सकते हैं, या सकते हैं छोटी मोटी या फिर छोटा मोटा कोई मोबाइल है। यहाँ पे जितने भी लोग बने हुए हैं, आप लोग बनाइए, स्टार्ट कर रहे हैं ड्रीम बनाइए। 1 महीने से लेकर के 3 मंथ वाला ये ड्रीम आप बनाइए ही बनाइए। अब जैसे ही आपका मंथ ये वाला ड्रीम कंप्लीट हुआ दोस्तों, उसके बाद जो दोस्तों हमारा दूसरा आता है दोस्तों, जो हमारा दोस्तों है दोस्तों, वो है हमारा मिड टर्म ड्रीम आता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, हम इसे 1 मंथ से लेकर के 6 मंथ या साल भर तक के भी ले सकते हैं। जैसे 1 मंथ से लेकर के हमने शुरुआत किया, जैसे हमारा 3 मंथ कंप्लीट हुआ, शॉर्ट टर्म हमारा ईयर तक का भी हम बना सकते हैं कि हम ये में हमारा मिड टर्म ड्रीम है। अब दोस्तों इस मिड टर्म ड्रीम में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे भी आप बना सकते हैं, जैसे एक बाइक का बना सकते हैं,
दोस्तों वहां पे कहीं ना कहीं आप कोई बढ़िया सा आईफोन वगैरह हो गया या फिर कोई महंगा वाला फोन हो गया, आप उसका बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारे जो मतलब हमारे जो धर्म में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, टूरिस्ट घूमने उमरा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं दोस्तों, आप उसको भी बना सकते हैं। ये हमारा मिड टर्म ड्रीम में भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं वहाँ पे भी चार धाम होता है कि हाँ भाई हमें चार धाम करना है या फिर अपने पेरेंट्स को घुमाना है, तो दोस्तों आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। यानी कि हमें 3 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर हमें क्या अचीव करना है, और दोस्तों वो जो क्या है ना उसे कहीं ना कहीं कि आज से मैं काम कर रहा हूँ और आज से 6 महीने बाद मैं ये काम करूंगा, और उसको आपको पहले ही नोट डाउन करना पड़ेगा, आपको अपने सामने रखना पड़ेगा। जब आप उसको अपने सामने तो यकीन मानिए उसे आप कंप्लीट भी कर लेंगे। लेकिन जब वो आपके सामने नहीं रहेगा दोस्तों, तो बिल्कुल वो कंप्लीट होगा ही नहीं। और उसके बाद दोस्तों ये तीसरा जो हमारा आता है, तीसरा हमारा जो दोस्तों आता है वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म ड्रीम। दोस्तों तीसरा हमारा लॉन्ग टर्म ड्रीम आता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये 1 साल से लेकर के, और दोस्तों ये 3 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। आपके ऊपर है कि हाँ आपका विजन कितना बड़ा है इस बिजनेस को लेकर के, आप कितना बड़ा चाहते हैं अचीवमेंट लेना। दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस वाले में दोस्तों क्या हो सकता है, आपका करोड़ों का बैंक बैलेंस भी हो सकता है, आपका कोई आपका खुद का आपका घर भी हो सकता है दोस्तों, आपकी खुद की गाड़ी भी हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बड़े से बड़ी चीजों जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको भी आप दोस्तों नोट डाउन कर दीजिए, उसको आप पहले से ही नोट डाउन कर दीजिए दोस्तों। जब ये सारी चीजें आप करके रखेंगे, ये सारी चीजें जब आप पहले से ही करके रखेंगे, ये तीनों चार पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि अपने ड्रीम को 3 तरीके से डिफाइन करेंगे, शॉर्ट टर्म ड्रीम में, मिड टर्म ड्रीम में और लॉन्ग टर्म ड्रीम में, तब दोस्तों आपको वहां से अचीव करने में बहुत ही मजा आएगा। तो आपको ड्रीम इस तरीके से बनाना है। ड्रीम आपने बना लिया दोस्तों, तब आपको कहीं ना कहीं जो हमारा ड्रीम है उसमें मैंने आपको बोला था ना कि हाँ ड्रीम तो आपने बना लिया, चलिए ड्रीम आपका बन गया, शॉर्ट टर्म भी बन गया, मिड टर्म भी बन गया और लॉन्ग टर्म भी बन गया। इसके बाद दोस्तों जब कहीं ना कहीं ड्रीम में आप डेट डालेंगे ना, ड्रीम में जब आप डेट डालेंगे तो दोस्तों ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, गोल में। दोस्तों ये जो आपका ड्रीम है ना, ये आपका एक कन्वर्ट हो जाएगा गोल में, कि हाँ भाई अब आपका एक फोकस बन जाएगा, आपको नजर आएगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज अचीव करना ही करना है दोस्तों, वो चीज अचीव करना है। और दोस्तों इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, जैसे आपके पास गोल है और इसको अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे टारगेट। दोस्तों इस गोल को अचीव करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा टारगेट, और हमारा टारगेट होता कैसा है, होना कैसा चाहिए, या फिर हमारा गोल होना कैसा चाहिए। दोस्तों आपने ये स्टोरी बार बार सुना होगा, आज फिर से रिवाइज कर देता हूँ। दोस्तों वहां पे आपने अर्जुन वाली स्टोरी सुना होगा। अच्छा दोस्तों चाहिए, जब आपने गोल बना लिया तो दोस्तों बिल्कुल उस अर्जुन ने जैसा गोल बनाया था वैसा ही होना चाहिए, जैसे कि द्रोणाचार्य ने जब उनको सिखाया और जब उनको ले गए जंगल में, वहां पे पेड़ पे क्या किया कि उन्होंने एक चिड़िया बैठी हुई नजर आई, या फिर एक खिलौने का एक चिड़िया उन्होंने उस पेड़ पे रखा, और फिर उन्होंने धीरे धीरे सबसे पूछा, युधिष्ठिर से भी पूछा, भीम से भी पूछा, सुदेव से भी पूछा, नकुल से भी पूछा कि बताओ क्या दिख रहा है। तो सामने वाला कोई बता रहा है कि हाँ भाई मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोल रहा है मुझे आसमान दिख रहा है, कोई बोल रहा है मुझे बादल दिख रहा है, कोई बोल रहा है कि हाँ मुझे वो डाल दिख रहा है। दोस्तों किसी ने ये भी बोला कि हाँ भाई मुझे पेड़ दिख रहा है और पेड़ पे बैठी हुई वो चिड़िया दिख रही है। लेकिन दोस्तों जो अर्जुन था, अगर उनसे जब गुरु ने पूछा कि हाँ भाई बताओ आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने परफेक्ट बताया दोस्तों गोल की परिभाषा, कि हाँ भाई मुझे क्या दिख रही है, तो मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों जब आप अपना गोल बनाएंगे ना, तो आपको ऐसा ही गोल आपको बनाना है कि हाँ भाई मुझे ये तारीख ही दिख रहा है, मुझे और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। आप कर रहे डजन मैटर, कोई काम कर रहे करिए, लेकिन जैसे आप फोर्सेज में आए तो आपको वो तारीख दिखना चाहिए कि हाँ भाई इस तारीख को मुझे ये ड्रेस लेना है, मुझे इस तारीख को मुझे ये वॉच लेना है, मुझे इस तारीख को ये मोबाइल लेना है। दोस्तों जब ये गोल, जब ये पॉइंट, जब वो डेट आपके नजर में रहेगा, हमेशा आपके माइंड में रहेगा दोस्तों, तो आपका काम भी उसी तरीके से होगा। और दोस्तों जब ये आपका गोल बन जाएगा, जो आपका गोल हो गया, जो गोल कंप्लीट हो गया दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों आपका जो उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो होता है दोस्तों टारगेट। वो आता है दोस्तों टारगेट। और टारगेट दोस्तों क्या होता है, टारगेट भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम टारगेट हिट नहीं करेंगे ना, तो यकीन मानिए अगर हम टारगेट बनाएंगे नहीं तो हम कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। हम जैसे मान के चलिए हमने ले लिया, हमने अपना गोल बना लिया कि हमें भाई अगले 15 तारीख को हमें क्या है कि हमें 2,000 का ये सामान परचेज करना है। तो दोस्तों अब ये जो टारगेट आपको बनाना है ना, तो मान के चलिए तो एक टारगेट आपका हो गया कि हाँ भाई मुझे 2,000 चाहिए। अब इस 2,000 के लिए दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर मैं अपने बिजनेस में बात करूं, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि हाँ भाई आपके स्लॉट्स क्या हैं।
आप अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात बात यहाँ पे मैं बताऊँ, कल भी आपको बताया गया होगा दोस्तों, कि अगर आप यहाँ पे छोटे स्लॉट पे काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप सबसे पहले आपको उस स्लॉटों पे काम करना है। आप अपने क्लाइंट से डिस्कस करिएगा, वो आपको बता देंगे कि हाँ, कम से कम अगर आपको इस बिजनेस में कम समय में बढ़िया आपको इनकम चाहिए, कम समय में बढ़िया सफलता चाहिए दोस्तों, तो आपको कम से कम यहाँ पे 5-5 स्लॉटों से अगर आप आ गए हैं और वहां से आप काम करेंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको वहां से बहुत ही अच्छा इनकम आने वाला है। तो मान के चलिए आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने 2000 का आपने टारगेट बना लिया कि हाँ भाई, 2000 का मुझे सामान नेक्स्ट 15 दिन में मुझे चाहिए ही चाहिए, 5000 का सामान मुझे 15 दिन में चाहिए ही चाहिए दोस्तों। तो अब इस 5000 के लिए दोस्तों आप कहीं ना कहीं टारगेट आपका है, तो अब आपने ये टारगेट बनाया कि हाँ भाई, इसके लिए मुझे कितना काम करना है। अब आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो X3 वाला मैकेनिज्म है, हमें वो 2 बार रिटर्न देता है। एक बार रिसाइकल में दोस्तों हमें वो 2 पेमेंट देता है, और X4 वाला दोस्तों हमें 3 देता है। तो अब हमें वहां पे पता होना चाहिए कि अगर हम दो दो, दो स्लॉट से काम कर रहे हैं और हमने एक बार X3 को रिसाइकल किया दोस्तों, तो हमें वहां से कितना इनकम आ जाएगा। कम से कम जैसे मान के चलिए, अगर आप दो दो से काम कर रहे हैं, तो एक बार के रिसाइकल में दोस्तों मान के चलिए आपको 15 आता है, तो 2 बार में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा $30 आपको X3 से आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपने टारगेट बना लिया कि हाँ भाई, हमें X3 वाले को अपना रिसाइकल करना ही करना है। हमें X3 वाले को एक बार रिसाइकल करना है। अगर हमें छोटा वाला ये ड्रीम कंप्लीट करना है दोस्तों, तो हमें X3 वाले को रिसाइकल करना है। जैसे ही आप उसको एक रिसाइकल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी हैं जो टारगेट बना करके एक दिन में भी रिसाइकल किए हैं, 2 दिन में भी रिसाइकल कर सकते हो आप, 3 दिन में भी रिसाइकल कर सकते हो। और दोस्तों कोशिश करिए कि आपने जो टारगेट बनाया, आपने जो गोल बनाया, उसको आप टाइम से पहले जब अचीव करेंगे ना, तो आपके अंदर और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आएगी, आपके अंदर और भी पावरफुल एनर्जी आएगी दोस्तों, और आप उसको अगला जो आपका नेक्स्ट रहेगा, उसको आप और भी जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से टारगेट आप बना करके काम करेंगे। और दोस्तों जब आपने टारगेट बना लिया, धीरे धीरे आपने छोटा वाला कंप्लीट किया दोस्तों, इसके बाद आपने कहीं ना कहीं बड़ा टारगेट भी आपको बनाना पड़ेगा। और दोस्तों वो जो टारगेट आपका है ना, तो यही जो आपका टारगेट आप बना रहे हैं, इसको अगर आपको हिट करना है दोस्तों, तो आपको इसी टारगेट को हिट करने के लिए बनाना पड़ता है प्लान। और जो कि दोस्तों यहाँ पे मैं अभी आपको इसी के बारे में चर्चा कर रहा था, ये वही प्लान है कि हाँ भाई, अगर मेरा 50,000 का टारगेट है, अगर मेरा 50,000 का टारगेट है दोस्तों, तो इसे हिट करने के लिए मुझे पता है कि मेरे स्लॉट्स कितने हैं। और मेरा जो X3 है, मुझे एक रिसाइकल में 200% देता है। और दोस्तों जो है हमारा X4 है, वो एक रिसाइकल में हमें 300% देता है। यानी कि अब ये हमें प्लान बनाना पड़ेगा, अपने क्लाइंट के साथ बैठ करके प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमारा स्लॉट से इतना है, सबसे पहले मैं क्या करूं कि हाँ भाई, अगर मुझे ये अचीव करना है, तो मुझे कितने बार रिसाइकल करना पड़ेगा, मुझे कितने स्लॉटों पे काम करना पड़ेगा। ये आप प्लान बना करके जब आप अपने डायरी में नोट डाउन करेंगे अपने सीनियर अप्लायंस के माध्यम से, तब जाकर के दोस्तों आप उस गोल को, उस ड्रीम को पूरा करने में ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कहते हैं ना, छोटी बातें छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं दोस्तों, जो आपको आपके सपनों को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देगा दोस्तों। लेकिन आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा दोस्तों। आपको ड्रीम कंप्लीट करना है, तो मैंने आपको बताया था, ये आपका ड्रीम हो गया दोस्तों। उसको पूरा करने के लिए आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। आपको उसे कन्वर्ट करने पड़ेगा डेट में, वो गोल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा टारगेट, आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा टारगेट कि हाँ, मुझे कितने का अचीवमेंट लेना है। और दोस्तों उसी टारगेट को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा प्लान। जब आप इस प्लान को डिजाइन कर देंगे, तो आपको ऑटोमेटिक आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, और आप उस पर काम करते हुए भी नजर आएंगे। तो दोस्तों ये है आज का सेशन, जो कहीं ना कहीं आई होप सो आप सभी को समझ में आएगा। यहाँ पे जितने भी पर्सन बने हुए हैं, तो दोस्तों बिल्कुल अगर आपने नोट डाउन किया होगा, तो आप सबको आज पता चला होगा दोस्तों कि वाकई आखिर ये ड्रीम होता क्या है, ये ड्रीम काम कैसे करता है, और ये ड्रीम कैसे हमारे ड्रीम को, हमें हमारे सपनों को पूरा करवा सकता है। तो आई होप सो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग बने हुए हैं, आप सभी ने आज के पॉइंट को, आज के सेशन को नोट डाउन किया होगा। तो आज की तरफ से इतना ही। नेक्स्ट में इनवाइट करने वाला हूँ मिस्टर नितिन सर। आए सर, और आए के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर।